तो यार ब्लू हाइक लाइक येलो हाइक के कंपैरिजन में सुंदर तो ज़्यादा है। लाइक येलो हाइक में ये वाला व्यू नहीं था जो लाइक ब्लू हाइक में दिखाई दे रहा है। तो ये लड़की अभी ग्रीनलैंड के टिप्स की बात कर रही है। तो क्या क्या टिप्स है आपके पास, बताइए। ग्रीनलैंड की टिप नंबर 1, आपको पानी खरीद के नहीं पीना है। यहाँ पे टैप वाटर का ही यूज होता है जिस तरह से आइसलैंड में होता है। तो एक्चुअली लाइक जो ब्लू हाइक का जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल डॉग स्लाइड एरियाज के बीच में है। लाइक और जो वहाँ पे 100 डॉग्स हैं, यानी 100 ऐसा भी से- नहीं है 2-4 को क्रॉस कर लो। लाइक इज देयर एनी डॉग ओनर हियर लाइक I think no, don't, hey. तो काफी सारे सोच विचार करने के बाद फाइनल फैसला लिया गया है। अपनी जान की रक्षा की जाए। हम सीधे रास्ते से ब्लू हाइक कर रहे हैं। Hi guys, welcome back to our travel gram। तो होप आपको हमारी ग्रीनलैंड की सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी, इस ग्रीनलैंड सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है इल्यूलिसेट की हाइक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इल्यूलिसेट की ब्लू हाइक। तो इल्यूलिसेट में टोटल 3 टाइप की हाइक्स होती हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। तो बेसिकली जो येलो हाइक है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलोमीटर्स की है, जिसमें लाइक 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ब्लू हाइक जो है वो 7 किलोमीटर्स की है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। एंड रेड हाइक जो है वो इतना समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लाइक इस पे 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है वो 1 किलोमीटर स्टीप कर्व है एंड समहाउ इट्स पार्ट ऑफ द ब्लू हाइक ओनली। ये करके आए, पावर पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पूरा एलिवेशन चला। हमारा ये फर्स्ट सीटिंग स्टॉप यहाँ पे था, देन हमारा ये व्यू पॉइंट ग्लेशियर, और हम यहाँ आके पार्किंग पे मिल गए। अगर कल हम ब्लू करेंगे, ब्लू जा रहे हैं तो यहाँ से हमें ये पूरा यहाँ तक कि हमारा ब्रिज बना हुआ है। देन आपका सीटिंग स्टार्ट है और यहाँ से आपकी चढ़ाई ट्रैक शुरू होती है, विच इज लाइक कि आपको पूरा पहाड़ घुमा तो हम मे बी कल इस बस स्टॉप के पास जाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ। और फिर यहाँ पे इस जगह पे आके डिसाइड कर लेंगे कि हमें रेड से आना है या ब्लू से आना है। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था येलो हाइक, तो होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। The next day. तो कल के दिन येलो हाइक करके मजा ही आ गया, काफी इजी थी। तो आज है ब्लू हाइक की बारी। ड्रेस मैचिंग करके लाए हैं लोग, ब्लू हाइक पे ब्लू ड्रेस पहनते हैं, येलो हाइक पे येलो ड्रेस पहन लेते हैं। तो ये हाइक होने वाली है 7 किलोमीटर्स की, जिसमें 4-5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। लाइक रिसर्च के हिसाब से ये बता रहा है कि येलो हाइक ज़्यादा डिफिकल्ट थी क्योंकि उसमें उतराई चढ़ाई ज़्यादा है, ये थोड़ा नॉर्मल होने वाली है। बाकी हमें नहीं पता, लेट्स सी कैसा रहता है। 9:30 बज गया है, अभी बस हम अपने रूम से निकले हैं, होटल पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एंड ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद ही हम अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे। एंड ये हाइक भी हम उल्टी डायरेक्शन से ही शुरू करेंगे। लाइक ये हाइक भी आइस फ्योर्ड सेंटर से शुरू होकर क्वेरी में खत्म होती है, बट हम क्वेरी से शुरू करके उल्टी साइड खत्म करेंगे बिकॉज लाइक आइस फ्योर्ड्स का व्यू सामने की तरफ रहेगा। लेकिन बीच में एक डर का माहौल है क्वेरी की साइड, जो जहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है इस ट्रेल का, वहाँ पे स्लेड डॉग्स का एरिया है और वहाँ पे डॉग खुले भी घूमते रहते हैं, तो और हम दोनों वैसे ही डॉग से डरते हैं। तो हमने कुछ वीडियोस देखी है, लाइक नॉर्मली निकल जाते हैं। अब देखते हैं हम लोगों का कैसा रहता है। 1 hour later. तो वीकेंड पे थोड़ा बस का शेड्यूल हिला हुआ है, मतलब 11 बजे पहली बस आएगी, फिर हमने टैक्सी बुला ली है। तो अब टैक्सी से अपनी ब्लू हाइक की शुरुआत करेंगे। लाइक इज देयर एनी डॉग ओनर हियर लाइक I think no, don't, hey. मेरे पास आओ, चलो अंदर चलो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। It's not dangerous. दे आर रनिंग टुवर्ड्स अस। Okay, I think it's supposed to take all our train. तो भाई ब्लू ट्रेल का जो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट है
बिल्कुल डॉग स्लेड एरिया के बीच में है। एंड यहाँ के लोग भी बिल्कुल बता नहीं पा रहे हैं कि ये सेफ है कि नहीं है। तो अब हम बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए डॉग दिख रहे हैं तो यहाँ हम एक पे। काम करते हैं, ब्लू ट्रेल उधर से शुरू करते हैं एंड वापस चले जाएंगे एक पॉइंट से वहाँ पे हाफ के बाद ही हाफ के पास, जहाँ तक हमें सेफ लगेगा। तो ब्लू ट्रेल कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे अगर अरे यार शिट मैन। कोई बात नहीं, लेट्स गो फ्रॉम द अदर वे नाउ। तो भाई प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, ठीक है। प्रोग्राम में थोड़ा प्रोग्राम है, चेंज है। तो एक्चुअली लाइक जो ब्लू हाइक का जो दूसरा पॉइंट है वो बिल्कुल डॉग स्लाइड एरियाज के बीच में है, लाइक और जो वहाँ पे 100 डॉग्स हैं, यानी 100 ऐसा से। भी नहीं है 2-4 को क्रॉस कर लो। और हम वैसे ही डॉग से बहुत ज्यादा डरते हैं, and हमें वहाँ कोई जाके- ओनर नहीं है, काफी सारे खुले हुए हैं लाइक। और यहाँ के लोग क्लियरली बता भी नहीं पा रहे हैं कि लाइक ये डेंजरस है या नहीं है। मतलब हम पूछे डेंजरस है तो बोलते हैं डेंजरस है, तो अब ऐसा रिस्क कौन लेगा अगर हम यार। बताओ वो डेंजरस नहीं भी है, आपके पास आके पीछे घूमेंगे तो डर जाएंगे ना हम लोग। एक बार के लिए फिर भी सोचे जाए, बट लाइक मतलब देख सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि टैक्सी को वापस हम आइसफोर्ड सेंटर पे आए, जहाँ से बेसिकली तीनों हाइक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो येलो एंड ब्लू का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है एंड रेड का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। तो अगर हम ब्लू हाइक को यहाँ से भी कंप्लीट करेंगे तो हम उसी डॉग स्लाइड एरिया में फिर से फिनिश करेंगे, जो हम नहीं जाना जो हम नहीं चाहते हैं। तो रेड हाइक जो है वो लाइक सामने वाले माउंटेन के ऊपर चढ़ा के समहाउ ब्लू हाइक को ही कनेक्ट करती है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब रेड हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम ब्लू हाइक हाफ करके वापस आ सकते हैं, या फिर या हम ये फिर रेड हाइक से red hike सीधा ऊपर difficult चढ़ के वाला try पहाड़ एंड ब्लू चढ़ हाइक के। को पीछे से ज्वाइन करके इधर से आ सकते हैं। चलो लेट्स ट्राई एंड ऑल्सो लाइक यहाँ पे एक और हाइक है, सरमीर म्यूट हाइक भी बोलते हैं उसको, जो कि बेसिकली यहाँ से सिंपल पेव्ड रोड बनी हुई है। तो सरमीर म्यूट जो है वो बेसिकली एक ओल्ड अबेंडेंड विलेज है। तो ये हाइक बहुत ही छोटी सी हाइक रहेगी, जो इससे हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो प्लान अब हम यही कर रहे हैं कि रेड हाइक से ऊपर चढ़ते हैं, पीछे से घूम के सरम्यूट हाइक से वापस आते हैं, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ से जाके रेड हाइक से वापस। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो हम डॉग एरिया के काफ़ी पास आ गए हैं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं रेड हाइक से कंटिन्यू करते हैं। तो ये रेड हाइक है जो कि 1 किलोमीटर हमें बेसिकली यहाँ से ब्लू हाइक में कनेक्ट करेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे पूरा डॉग स्लाइड एरिया है, हम ये नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से यू टर्न मार के इस साइड से यहीं पे आके फिनिश करेंगे। तो इससे हमारी रेड और ब्लू हाइक दोनों हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेड हाइक जर्नी। ये भी बेटा डॉग स्लाइड एरिया के बीच में से ही जा रही है। एरिया के बीच में चले जा रहे हैं भाई। तो इधर से शॉर्टकट लेते हैं, तो आ जाओ। क्या डराए जाए, चलो फिर पीछे से ही चलते। चुपचाप से ब्लू आधा करते हैं और वापस आते तो भाई ये रेड भी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से डॉग स्लेड एरिया के बीच में से निकल रही है। हैं। बहुत बड़े पट्टू है। तो हम लोगों का रेड भी कैंसिल हो गया है। ज्यादा मत हंसो, बिल्कुल बगल में कुत्ते हैं, ये देखो सो रहे हैं। तो अब हम चुपचाप से जाएंगे ब्लू हाइक पे, 2-3 घंटे उधर से टाइम पास करके वापस आ जाएंगे। कैसी सीढ़ियां बनाई है, सारे ढक्का बना देते हैं। तो काफी सारे सोच विचार करने के बाद फाइनल फैसला लिया गया है, अपनी जान की रक्षा की जाए। हम सीधे रास्ते से ब्लू हाइक कर रहे हैं। एंड जहाँ तक लाइक बेसिकली टोटल 7 किलोमीटर का पाथ है, तो हम लोग सोच रहे हैं लाइक 2.5-3 किलोमीटर के बाद यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्टिंग तो काफ़ी सही है, लाइक इस तरीके से पाथ बना हुआ है। तो ये पाथ लाइक एक सेटलमेंट तक जाता है, उसके बाद फिर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना होगा। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। हाँ, तो अपेरेंटली लाइक कल बारिश आज सुबह बारिश हो गई है,
तो काफ़ी गीला भी है। तो रेड हाइक भी सोच रहे थे, लेकिन दूसरा रास्ता मिल गया था जहाँ से शायद हम डॉग्स को अवॉइड कर देते एंड रेड हाइक को कंटिन्यू कर लेते। लेकिन जब हमने आइस स्पोर्ट सेंटर के ऊपर से देखा तो काफ़ी गीला दिख रहा था। एंड जो रेड हाइक है वो काफ़ी स्टीप है, तो पत्थर काफ़ी स्लिपरी भी लग रहे थे, तो रेड हाइक भी हमने कैंसिल ही की है फाइनली डॉग्स एंड रेन की वजह से। एंड ब्लू हाइक पार्शियल करके आते हैं। तो यहाँ पे लाइक सिग्नल लिखा हुआ है कि बीच के पास बिल्कुल भी वॉक मत करो, क्योंकि लाइक सडन वेव आ सकती है आइसबर्ग के गिरने से। तो हमें अपनी दूरी बना के चलना है। लाइक व्यू बहुत ही शानदार। हाँ, हम ये ब्रिज पार करेंगे ना। हमें तो उन्होंने बोला बस वो बीच के पास नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि कुछ भी आइसबर्ग गिरेगा तो सडन लहर आ सकती है। किसी का ड्रोन चिपकाया हुआ है यहाँ पे। हाँ, किसी का ड्रोन यहाँ पे शायद क्रैश हुआ था, तो उसको यहाँ पे लगा दिया है। एंड लुक्स लाइक अब हमारा पेव्ड रोड अब खत्म होने वाला है। ऊपर आके तो दुनिया ही बदल गई। बहुत सारे लोग। तो यहाँ आके पेव्ड रोड लाइक वुडन रोड खत्म हो गई है। अब असली ब्लू हाइक शुरू होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 किलोमीटर का बना हुआ है। पत्थर तो काफी स्लिपरी दिख रहे हैं शंशील अली। ओ माय गॉड। तो बेसिकली 40 मिनट एंड 1.3 किलोमीटर्स में हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट पे, जो कि है ये। तो यार ब्लू हाइक लाइक येलो हाइक के कंपैरिजन में सुंदर तो ज़्यादा है। लाइक येलो हाइक में ये वाला व्यू नहीं था जो लाइक ब्लू हाइक में दिखाई दे रहा है। एंड इसके आगे भी जो समझ आ रहा है ऐसा ही व्यू होगा, तो हम अब इसके आगे तो नहीं जाएंगे। तो हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर आए हैं और यहीं पे कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे। बढ़िया एक पहाड़ पे आके बैठ गए और व्यू का आनंद ले रहे हैं। तो ये लड़की अभी ग्रीनलैंड के टिप्स की बात कर रही है। तो क्या क्या टिप्स है आपके पास, बताइए। ग्रीनलैंड की टिप नंबर 1,
आपको पानी खरीद के नहीं पीना है, यहाँ पे टैप वाटर का ही यूज होता है जिस तरह से आइसलैंड में होता है। टिप नंबर 2, यहाँ पे एक ब्रुगेसेनी ब्रुक्सेनी लाइक ग्रोसरी शॉप है। शॉप है, वो काफी इफेक्टिव, चीप है। मैंने वहाँ से, चीप तो नहीं है मतलब, यहाँ पे काफी मशहूर है। एक्चुअली ब्रुक्सेनी भी है, अकीकी भी है और एक स्पार है। तो ये 3 अच्छे ग्रोसरी शॉप हमें दिखे हैं। हमने ब्रुक्सेनी और अकीकी से सामान खरीदा है, काफी सही पड़ा है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे कैब्स बहुत महंगी है, तो जितना हो सके आप पैदल ही वॉक करें। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आके फंस जाते हैं, तो 944 पे टाइप करें, कॉल करें कॉल तो टैक्स- करें और कैब ड्राइवर को बुला ले। वैसे इनकी टेक्सा ऐप भी है, तो मैंने उसको डाउनलोड करने की कोशिश की थी, बट उसमें कुछ इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, तो वो तो चल नहीं पाई। और उसके अलावा लाइक सिटी बस चलती है जो कि लाइक 15 डैनिश करोना पर पर्सन चार्ज करती है। तो आप कहीं से भी चढ़ के लाइक बस स्टॉप पे उतर सकते हैं। तो वो हर आधे घंटे में पूरी सिटी का चक्कर मारती रहती और है। मंडे से सैटरडे तक सिटी बस मंडे का से schedule फ्राइडे। अलग होता है। और मंडे से फ्राइडे ऑलमोस्ट लाइक 16 आवर्स तक चल रही है, एंड वीकेंड्स पे 11 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक चलेगी। सही है। और कोई टिप? बस हाँ, आइसलैंड से कंपैरिजन किया है तो लाइक यहाँ पे हवा कम है, लाइक ना के बराबर ही है। लाइक आइसलैंड में तो यार विंडी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे हम शांति से बैठ पा रहे हैं, लाइक जगह को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हम लोगों की ब्लू हाइक तो इसी व्यू पॉइंट के साथ यहीं पे खत्म करेंगे, हमने सिर्फ किया 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइक, इससे ज्यादा नहीं। और वापस भी जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 किलोमीटर की ये हाइक हो गई है। और उसका रीजन ये है कि कल रात में बारिश हो गई थी, तो पहाड़ बहुत ज्यादा स्लिपरी है। तो हम लोग आगे का रिस्क नहीं लेना चाहते, और पूरी हाइक करने के लिए तो हमने एंड आपको दूसरा दिखाया। रिस्क, वो डॉगीज वहाँ वेट कर रहे हैं हमारा, हम वहाँ नहीं जा सकते अकेले। तो हमारी ब्लू हाइक को हम यही एंड करते हैं तो इतने ब्लू हाइक प्यारे का व्यू जो के व्यू साथ। है लाइक वो येलो हाइक से मच बेटर है। लाइक येलो हाइक डेफिनेटली हम बिल्कुल हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप टाउन में है तो येलो हाइक तो डेफिनेटली करें। ब्लू हाइक लाइक अगर आप डॉग्स के साथ कंफर्टेबल है तो कंप्लीट कर सकते हैं, वरना लाइक हमारी तरह जहाँ तक आपका जहाँ मन तक जा सकते हैं वहाँ वहाँ तक जाके वापस आ जाइए। एंड रेड हाइक तो लाइक कुछ ऐसा सच इंटरेस्टिंग लगा नहीं। लाइक येलो हाइक में भी हमने जितना देखने में समझ आ रहा है, जितना पहाड़ चढ़ना है उतना पहाड़ तो हम येलो हाइक में ही चढ़ गए थे। तो लाइक मेन जो 2 हाइक्स है वो ब्लू एंड येलो हाइक ही बचती है। एंड दोनों हाइक के लैंडस्केप बहुत प्यारे हैं, तो अगर आप इलुली साइड में हैं तो प्लीज हाइकिंग मिस मत कीजिए। तो येलो हाइक में आपको थोड़े से कम मतलब थोड़े से कम नहीं, लाइक रिलेटिवली ज्यादा आइसबर्ग्स दिखेंगे, लेकिन ब्लू हाइक में तो लाइक पानी ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ इट्स लाइक अ आइस शीट। वाओ। तो अपनी इलुली साइड की इस हाइक्स की वीडियोस को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपके ग्रीनलैंड से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड YG चैनल प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी भी मत मत भूलिए। भूलिएगा। बाय बाय बाय। बाय।